पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 60 पार्ट 4 फाइल हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की ये सीरीज चल रही है @evarat20 चैनल पर और ये कोर्स चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, बीटेक सेकेंड ईयर एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th। चैप्टर होगा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिट मेथड को। एक्चुअली में जो स्प्लिट है वो फाइल हैंडलिंग का पार्ट नहीं है, ये एक जनरल मेथड है। इस मेथड का यूज हम फाइल हैंडलिंग में कैसे करते हैं ये आपको समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट मेथड इन पाइथन, द स्प्लिट मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। मतलब आपकी एक अगर स्ट्रिंग दी गई है तो उस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे उसको सेपरेट किया जाए, तो हम स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखा बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डेलिमीटर, उस डेलिमीटर के अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रिंग को जो है क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। द डेलिमीटर इज टिपिकली ए करेक्टर और ए स्ट्रिंग दैट सेपरेट द सब स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, नाउ क्या सिंटेक्स होगा इसका, तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट डेलिमीटर एंड देन मैक्स स्प्लिट। तो देखिए स्ट्रिंग क्या है, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग है जिसको आप जो है स्प्लिट करना चाहते हैं, है ना, वो स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने लिखा हेलो वर्ड लिख दिया। अब इस हेलो वर्ड को आपने एक s1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, तो ये s1 कैसा होगा, ये स्ट्रिंग होगा, तो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, तो s1 डॉट स्प्लिट डेलीमीटर, डेलीमीटर का मतलब आप किस के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं। तो आप करना चाहते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग, तो बाय डिफॉल्ट स्पेस ये लेता है। अगर यहाँ पर कहीं स्लैश एन होता तो स्लैश एन के अकॉर्डिंग कर देते हैं इसको स्प्लिट। ठीक है, और मैक्स स्प्लिट का मतलब ये होता है कितने टाइम आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, कितनी बार इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, कितने टाइम में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, कितनी बार। ओके, तो delimiter, it specify the separator to use splitting the string. If the delimiter is not provided, the split method use white space character। कौन से ले सकते हैं, स्पेसेस, टैब्स ले सकते हैं एंड न्यू लाइंस ले सकते हैं एज डिफॉल्ट डेलिमीटर। ये कैसे रहते हैं, डिफॉल्ट डेलिमीटर रहते हैं, स्पेस, टैब्स एंड न्यू लाइंस। मैक्स स्प्लिट क्या, ये भी ऑप्शनल है। इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट टू परफॉर्म, मतलब स्प्लिट आप कितनी बार करवाना चाहते हैं, कितने टाइम्स आप इसको स्प्लिट कराना चाहते हैं। इफ मैक्स स्प्लिट इज गिवन, द स्ट्रिंग इज स्प्लिट एट मोस्ट स्प्लिट मैक्स स्प्लिट टाइम्स। द रिमेनिंग टेक्स्ट आफ्टर द फाइनल स्प्लिट इज रिटर्न एज ए पार्ट ऑफ द रिजल्टिंग लिस्ट। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमें रिटर्न क्या करके देता है, लिस्ट रिटर्न करके देता है। कौन रिटर्न करता है, स्प्लिट। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर क्या लिखा देखिए, सेंटेंस इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू टुडे। तो ये एक स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू टुडे, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को किस में स्टोर किया गया, सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस को मैं स्प्लिट कराना चाहता हूँ, सो सेंटेंस की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है। तो मैंने क्या लिखा देखिए, वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट। तो इस स्प्लिट फंक्शन ने इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए होंगे उनको सबको सेपरेट कर दिया होगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या डेलिमीटर लिया गया है, स्पेस। ओके, तो जब हमने इसको स्प्लिट किया होगा तो स्प्लिट करके एक लिस्ट बनाई होगी, वो लिस्ट किसको स्टोर होगा, ये वर्ड्स में, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो देखिए आंसर इसका क्या आया, ये हेलो अलग हो गया, हाउ अलग हो गया, आर अलग हो गया, यू अलग हो गया एंड देन टुडे अलग हो गया। हालांकि ये जो लिखा है ये भी अलग हो गया है। तो आइए देखते हैं इसको रन करके। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ। चलो मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू, तो क्या लिखा था,
वहां पर देखते हैं क्या लिखा था भाई, हेलो हाउ आर यू टुडे। तो हम भी लिख लेते हैं हेलो कोमा हाउ आर यू टुडे। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे इसको स्प्लिट कराना, तो एस डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मैंने करा दिया। अब देखिए स्प्लिट नाम के फंक्शन ने इस स्ट्रिंग को स्प्लिट तो कर दिया होगा, लेकिन वो स्प्लिट जो होकर के आ रहा है हमारे पास वो किस में स्टोर होगा। तो स्प्लिट मेथड ने रिटर्न किया होगा एक लिस्ट को, तो उस लिस्ट को मैंने यहाँ पर एल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो एल में मेरी क्या आ जाएगी, ये स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू जो लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग स्प्लिट हुई होगी सेपरेट सेपरेट वर्ड्स में, और वो वर्ड्स की लिस्ट किस में जाके स्टोर होगी, होगी एल में। अब मैं एल को यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, तो प्रिंट कर दीजिए किसको, एल को। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए क्या है इसका आंसर, ये देख रहे हैं ये एक लिस्ट है, हेलो हाउ आर यू टुडे। ओके, अगर सपोज दैट इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता स्लैश एन, और मैं यहाँ लिख देता हेलो मुकेश, ये अगर मैं यहाँ पर लिख देता और अब मैं इसको स्प्लिट कराता, तो देखिए अभी भी ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। जबकि ये स्लैश एन क्या करता है, लाइन को चेंज करता है, ठीक है। नाउ अगर मैं स्प्लिट कराऊं इस लाइन के अकॉर्डिंग, स्लैश एन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे हेलो हाउ आर यू टुडे, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो हमने किसके अकॉर्डिंग कौन सा डेलिमीटर लिया है यहाँ पर, लाइन चेंज वाला, इसके अकॉर्डिंग इस पूरी स्ट्रिंग को दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स की एक स्ट्रिंग बनाई गई है 1 2 3 4 5, और नंबर लिस्ट इज इक्वल टू नंबर डॉट स्प्लिट, और किसके अकॉर्डिंग किया गया है, यहाँ पर कोमा के अकॉर्डिंग सेपरेटेड किया गया है। चलो देखते हैं यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 1,2,3,4,5,6, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने इसको स्प्लिट किया और यहाँ पर डेलिमीटर क्या दे दिया, इस बार ये वाला कोमा दे दिया, इस कोमे के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करिए। तो देखिए आंसर क्या किया, ये हो के आ गया ना, इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर क्या है, ये एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लिस्ट में, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और जो इसके एलिमेंट थे उसको क्या कर दिया, सेपरेटेड बाय कोमा कर दिया। तो स्प्लिट मेथड क्या कर देता है, उस कंप्लीट स्ट्रिंग को सेपरेट सेपरेट वर्ड्स में डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू डेलिमीटर्स, क्लियर। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी मेथड का यूज मुझे कहां पर करना है, फाइल हैंडलिंग में करना है। इन फाइल हैंडलिंग यूज ऑफ स्प्लिट मेथड। तो इन फाइल हैंडलिंग हाउ वी कैन यूज ऑफ स्प्लिट मेथड, कैसे यूज करें। तो देखिए फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं, तो फाइल हैंडलिंग में हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं या बाइनरी फाइल बनाते हैं। उस टेक्स्ट फाइल में कुछ ना कुछ मैसेज आप लिखेंगे, तो जब मैसेज लिखेंगे तो उस मैसेज को लिखना हो गया और दूसरा उसको रीड करना हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैसेज आपने उस फाइल के अंदर लिख दिया, जब मैं उसको रीड करूं तो वो एज ए स्ट्रिंग जो उठ करके आता, वो स्ट्रिंग उठ करके ना करके क्या हो, एक कंप्लीट लिस्ट बन जाए, और जो भी उस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वो सेपरेट सेपरेट वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। मेरा मेन पर्पज ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, उस फाइल के अंदर कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और रीड जब मैं उसको कर लूंगा तो स्प्लिट मेथड के थ्रू जो स्ट्रिंग रीड होकर के आएगी उसको मैं क्या करा दूंगा, सेपरेट वर्ड में सेपरेट करा दूंगा। प्रोग्राम समझ गए। तो इन केस वी वांट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ ए लाइन सेपरेटली एज एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, देन वी कैन यूज स्प्लिट फंक्शन। तो देखो चलो एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक फाइल बनाई है, ये abc.txt नाम की फाइल बनाई गई है। इस फाइल के अंदर कुछ मैसेज लिख दिया, क्या मैसेज लिख दिया, ये वाला मैसेज लिख दिया, ये हेलो एवरीवन हाय आई एम मुकेश।
तो ये फाइल के अंदर लिखा गया। जब मैंने इसको रीड किया और रीड करने के बाद इस मैसेज को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, क्या कर दिया इसको स्प्लिट। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट मेरा कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ओके, आउटपुट मेरा कैसे आना चाहिए, इस तरीके से। तो चलो एक जल्दी से फाइल बनाते हैं और देखते हैं करके। ओके चलो, तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, विद ओपन ऐसे करके बना लेते हैं। ओपन, फाइल का नाम रख देते हैं, चलो क्या रख दूं, केबीसी रख दूं, केबीसी डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसको इसमें बंद करना पड़ेगा और मैं इसको राइट मोड में लिख देता हूँ, डब्लू मोड में। ठीक है, डब्लू मोड का मतलब क्या होता है, राइट मोड। एज मैंने आपको बताया था कि विद के साथ आप, विद जो स्टेटमेंट है उसके साथ आप इस तरीके से लिखते हैं। नाउ आपने क्या कहा कि इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है, एफ डॉट राइट। तो लिख दो भाई, क्या लिखना चाहते हो। आपने लिखा, मैं तो ये लिखना चाहता हूँ, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन हाउ आर यू, ये आप लिखना चाहते हैं। तो आपने लिख दिया हेलो पाइथन हाउ आर यू। ओके, इस तरीके से आपने एक मैसेज लिख दिया। तो ये एक फाइल क्रिएट हुई होगी केबीसी डॉट टेक्स्ट नाम की, डब्लू मोड में है तो जाहिर सी बात इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और क्रिएट हुई होगी तो इसके अंदर क्या लिखा गया होगा, हेलो पाइथन हाउ आर यू, ये लिखा गया होगा। तो हमने ये मैसेज लिख तो दिया इसके अंदर। अब ये मैसेज हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। तो पढ़ना है तो कैसे पढ़ें भाई, इसी फाइल को दोबारा से मुझे ओपन करना पड़ेगा। कौन से मोड में, डब्लू मोड की जगह किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, रीड मोड में। तो मैंने इसको यहां से उठा करके क्या कर लिया, आर मोड कर लिया, रीड मोड कर लिया। अब रीड मोड कर लिया तो मैं इसको अब रीड करने की कोशिश करूंगा फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। तो एफ डॉट रीड, ये फंक्शन लगा दिया। अब देखिए रीड फंक्शन ने इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ होगा उसको रीड कर लिया होगा, लेकिन वो रीड करके देगा किसको। तो हमने कहा कि भैया वो के को दे दो आप, तो के को दे दिया। अब मैंने कहा के को प्रिंट कराओ, प्रिंट क्या करा दो, के को प्रिंट करा दो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले इतना ही देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखो क्या आया, हेलो पाइथन हाउ आर यू, आ गया ना रीड होकर के। आपने लिखा क्या था, हेलो पाइथन हाउ आर यू। ठीक है, तो ये तो लिख दिया, फिर उसको रीड कर लिया किससे, एफ डॉट रीड फंक्शन से। तो चेक करें केबीसी डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल कहां पर बनी है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर आ गए पाइथन कोड में और देखते हैं केबीसी नाम की कोई फाइल बनी है क्या। देखो ये बनी केबीसी नाम की फाइल। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर देखो ये लिखा था ना, हेलो पाइथन हाउ आर यू। ठीक है, और ये मैसेज जो है हमने यहाँ से रीड करके और कहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइल की जो ऑप्शन है रीड करने के या राइट करने के, वो मुझे दो लेने पड़े, एक तो राइट करने के लिए डब्लू और दूसरा रीड करने के लिए आर। तो क्या एक ही ऑप्शन से काम नहीं बन सकता क्या फाइल मोड से? जी हाँ, बन सकता है। तो अगर मैं डब्लू प्लस मोड में इसको ओपन कर दूं तो रीड का भी काम करेगा और राइट का भी काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो क्या आंसर आएगा? चलो मैं यहाँ पर हेलो हाउ आर यू हाय और लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा इस तरीके से, हाय हाउ आर यू। चलो रन करा के देखते हैं। तो देखिए क्या मैसेज आया आपका, एफ डॉट राइट हेलो पाइथन हाय हाउ आर यू। और मैसेज कहाँ गया फिर, मैसेज क्यों नहीं रीड हुआ? तो आइए इस चीज को समझते हैं। पहले ये देखते हैं क्या इस फाइल के अंदर ये वाकई में लिखा गया है। तो देखते हैं केबीसी को खोल करके। तो देखो भाई लिखा तो गया है हेलो पाइथन हाउ हाउ आर यू, लेकिन रीड क्यों नहीं हुआ। बात ये करते हैं। तो एक बात समझो मेरी, जब आपने इस फाइल को राइट मेथड के थ्रू राइट करना शुरू किया होगा तो ये कहाँ गया होगा, फाइल पर गया होगा, यहाँ पर गया होगा और ये हेलो को यहाँ से इस जगह से कहाँ से, इस जगह से राइट करना शुरू करेगा। तो पहले इसने एच राइट किया होगा, फिर ई, फिर एल, फिर ओ। तो आप
पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर एक स्पेस दिया होगा, फिर पी पर आया होगा, फिर वाई, फिर टी, ऐसे करते करते लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर आ गया होगा और यहाँ पर आ गया होगा। तो मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया रीड करते करते। अब मैं ये क्या क्या कह रहा हूं कि इस मैसेज को रीड से रीड करो, रीड मेथड से रीड करो। अब बताइए मेरा फाइल का जो पॉइंटर है वो कहाँ है, यहाँ पर है ना, इस जगह। तो इस जगह से पीछे कैसे रीड करेगा, ऐसे करके नहीं कर सकता ना। फाइल को तो रीड यहीं से करना ना, स्टार्टिंग से, इस जगह से। और मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पर। तो फाइल पॉइंटर तो आगे को बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसे करके आगे को जा रहा है, लेकिन पीछे को तो रीड नहीं कर सकता ना। तो मुझे किसी भी तरीके से इस फाइल पॉइंटर को यहाँ से हटा करके कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये फिर दोबारा यहाँ से इसको रीड करना आगे शुरू कर देगा। तो फिर इसके लिए क्या करें सर, तो एक काम करो, इसके लिए एक मेथड दिया गया है f.seek, और सीक मेथड क्या कर देता है, हमारी फाइल को करंट पोजीशन पर पहुंचा देता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखिए आंसर, देखो आ गया कि नहीं आ गया। मेरा कर्सर कहाँ पहुंच गया था लास्ट में, यहाँ पर। अब मैंने सीक फंक्शन के थ्रू क्या काम कराया कि भाई कर्सर को जीरो पोजीशन पर पहुंचाओ। तो जीरो पोजीशन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हेलो पर। तो हेलो से रीड करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम तो बात ये कर रहे थे सर कि हमें तो स्प्लिट मेथड लगाना था। अभी आप जो देख रहे हैं ये तो एक स्ट्रिंग रीड हो रहा है। ये क्या रीड हो रहा है, एक स्ट्रिंग। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब सेपरेट सेपरेट हो जाएं। तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपने क्या किया, एक फोर लूप लगाओ, फोर आई इन के कर दो। तो के में ये पूरी स्ट्रिंग होगी, होगी कि नहीं होगी। अब आपने क्या काम किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा r इज इक्वल टू आई, r इज इक्वल टू आई डॉट सीक कर दिया। आई डॉट सीक नहीं, आई डॉट क्या करना था भाई, स्प्लिट। आई डॉट स्प्लिट कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट क्या लेगा, स्पेस लेगा। और मैं इस आर को क्या करा दूंगा, अब यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इससे। देखिए क्या आया, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आया। लेकिन क्यों आया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्यों आया, तो क्वेश्चन मार्क तो इसलिए आया भैया कि हम फिर दोबारा कहाँ पर पहुंच गए, लास्ट में पहुंच गए क्या, तो क्वेश्चन मार्क मिला नहीं। तो हम कैसे करेंगे, आई इन के। तो देखिए कैसे लिखा है भाई, फॉर आई इन के तो ठीक लिखा है, रीड फंक्शन लिखा है, और एस डॉट के डॉट स्प्लिट लिखा है। ओहो, एक मिनट, हमने इस आई को ले लिया, इस आई की जगह हमें क्या करना है, के, क्योंकि स्ट्रिंग को स्प्लिट करा रहे हैं ना हम, उस स्ट्रिंग को। तो आई में क्या आएगा, आई में तो सबसे पहले एच आएगा, तो यहाँ से रीड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन स्प्लिट हम किसको करा रहे हैं, स्प्लिट हम किसको करा रहे हैं, के को। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हर एक चीज अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई। हेलो अलग, पाइथन अलग, कोमा अलग, हाय अलग, कोमा अलग, हाउ अलग, आर अलग, यू अलग, हो गए इस तरीके से सेपरेट सेपरेट अलग। ओके, तो ये था हमारा मेथड। तो क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अगर हम फॉर लूप ना लगाएं, फॉर लूप ना लगाएं और सीधे स्प्लिट मेथड को लगा दें तो क्या होगा, ऐसे लगा दूं मैं भाई, आर डॉट के स्प्लिट एंड देन इसको रन करो। तो देखो अभी भी तो ये स्प्लिट हो गया है ना। ओके, तो दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखो अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर क्या लगा दूं भाई, क्या लगा दूं यहाँ पर, डेलिमीटर लगा दूं, कोमा, कि कोमा के अकॉर्डिंग इसको क्या करो, सेपरेट कर दो। तो देखो कोमे के अकॉर्डिंग सेपरेट कैसे होगा, देखो हेलो पाइथन एक बार, क्योंकि हेलो पाइथन के बाद यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, तो एक स्ट्रिंग तो यहाँ से यहाँ तक बन गई, दूसरी हाय बन गई, ये बन गई, और तीसरी क्या बन गई, हेलो हाउ आर यू बन गई। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो ये मेथड समझ में आ गया होगा आपको। नाउ इन फाइल हैंडलिंग यूज ऑफ
स्प्लिट लाइंस मेथड। एक तो स्प्लिट मेथड होता है और दूसरा स्प्लिट लाइंस होता है। अगर हमारे पास मोर देन वन लाइंस हैं और उसको हम सेपरेट सेपरेट लिस्ट में दिखाना चाहते हैं तो कैसे? इफ स्प्लिट लाइंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्प्लिट देन ईच लाइन इज रिटर्न एज ए एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। देखिए किस तरीके से एफ डॉट राइट वही प्रोग्राम लिखा है, एफ डॉट सी के इजिकल टू एफ डॉट रीड आई इन के और के डॉट स्प्लिट लाइंस। अब क्या कर दिया है यहाँ पर? स्प्लिट लाइंस कर दिया है, तो लाइंस के अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं स्लैश एन की जगह यहाँ पर ये लगा देता हूँ कोमे की स्लैश एन, ठीक है, और स्प्लिट की जगह स्प्लिट लाइन लगा देता हूँ, एनी स्प्लिट लाइन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कराते, तो जहां भी लाइन चेंज होगी ये वहीं से उसको चेंज कर देगा। देखो कुछ गलत हुआ है। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन होता है, स्प्लिट लाइंस होता है, देखते हैं भाई, स्प्लिट लाइंस होता है। तो देखो हेलो पाइथन हाय हाउ आर यू, क्योंकि ये जो है स्प्लिट कहाँ से हो गया? इस न्यू लाइन से, और यही हम कह रहे हैं स्प्लिट लाइन कहाँ से होता है चेंज? लाइन से, तो लाइन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब देखो एक प्रोग्राम लिखा है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड राइट्स इट टू ए टेक्स्ट फाइल, देयर आफ्टर द सेम प्रोग्राम रीड्स द टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ये प्रोग्राम आपसे ये कह रहा है कि आपको क्या काम करना है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग रखनी है और इस स्ट्रिंग को आपको राइट करना है पहले फाइल के अंदर, फिर उसको रीड करना। तो ये तो मैंने अभी आपको सिखाया है, राइट करो और फिर उसको रीड कर लो, तो यही तो प्रोग्राम है। पहले हमने ये मैसेज राइट कर लिया, फिर उसको हमने क्या कर लिया? रीड कर लिया, सिंपल। आगे बात समझ में? इस तरीके से। नाउ चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दिखाना क्या, ये तो मैंने बता दिया। अब क्या, अब तो आप इसको कर ही सकते हैं आराम से। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या इसको कॉपी करता हूँ, चलो इस मैसेज को, और आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये यहाँ से कॉपी किया और प्रोग्राम का मेरा ये है, मैंने देखो यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया पूरे प्रोग्राम को। अब इसको सही करना पड़ेगा, तो एक काम करें ना, यहाँ पर ये मल्टीपल लाइन में जो आ गया है आ जाने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ले लो, है ना। और यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ ट्रिपल स्ट्रिंग में तो कोई दिक्कत किसी को, और यहाँ से फिर मैं इसको चेंज कर लूँ और यहाँ पर क्या लगा दूँ? ये लगा दूँ, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं ये हटा रहा हूँ, मुझसे सिर्फ रीड के लिए बोला गया है, तो मैंने कहा एफ डॉट रीड कर दो, रीड कर दो, तो रीड कर लो और रीड करके इसको स्टोर करा दो आर में और आर को प्रिंट करा दो। तो देखते हैं आंसर क्या आया, देखो वही आ गया ना, जो दिया था वही आउटपुट आ गया। तो पहले तो राइट किया और फिर उसको क्या कर दिया? रीड। कौन सा मोड है ये? डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड क्या काम करता है? सबसे पहले फाइल के अंदर मैसेज को लिखेगा, फिर अगर हम चाहते हैं रीड करना तो उसको हम रीड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ऑपरेशन आपको समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, देखिए क्या लिखा है, सेटिंग ऑफसेट इन ए फाइल। ये क्या होता है ऑफसेट? तो देखिए अनटिल नाउ, अभी तक वी हैव एक्सेस्ड डेटा इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम ए फाइल। फाइल में जो हमने लिख दिया था मैसेज, जैसे ये मैसेज लिखा था राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड राइट, ठीक है, ये एक मैसेज लिखा था, तो हम इस मैसेज को सीक्वेंशली रीड कर रहे थे ऐसे करके ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या हम इस मैसेज को यहाँ से भी रीड कर सकते हैं सर? ऐसे करके इस पोजीशन से रीड हो, ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, यहाँ से रीड ना हो राइट ए प्रोग्राम ना, मैं यहाँ से रीड कराना चाहता हूँ ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल, इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो until now we have access data in a sequential order from a file, however if we want to access data in a random fashion, तो Python provide us with the seek method and the tell method, ठीक है। दो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है पाइथन लैंग्वेज, इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ये काम कर सकते हो। सीक मेथड क्या काम करता है जनरली? आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचा देता है कि नहीं पहुंचा देता? जैसे अभी मैंने लास्ट प्रोग्राम में दिखाया,
आपने लिखा था F1 डॉट सीक 0, तो 0 का मतलब 0 लोकेशन पर पहुंचा देना। अगर 1 लिख दूं तो 1 पोजीशन पर, और 2 लिख दूं तो लास्ट पर। ठीक है, इसके ऑप्शन होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए पहला मेथड देखते हैं, टेल मेथड। तो टेल मेथड क्या बताता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। कि फाइल में आप किस ऑब्जेक्ट पर हो, किस लाइन पर हो, कौन से वाले लेटर पर लिखे हो, उसकी क्या बता देगा? पोजीशन को बतला देता है। द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इज द बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, क्या सिंटेक्स है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, ये एक रिटर्न करके देगा क्या? नंबर, और वो नंबर किस में स्टोर करा लेंगे? के में, और के को हम प्रिंट करा देंगे, और उस के की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इस समय पॉइंटर कहाँ पर है। ओके, चलो देखते हैं। ये प्रोग्राम हमने अभी लिखा था, इस प्रोग्राम को छोटा कर देते हैं कुछ। लो जी, मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे आ गए, और इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। टेल मेथड बता रहे हैं, तो देखिए सीक से पहले मैं कर रहा हूं एफ डॉट टेल। तो टेल मेथड क्या बताएगा कि हमारा जो पोजीशन है, करंट पोजीशन जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, आर की जगह मैं यहाँ पर पी ले लूं क्या? पी ले लिया, और मैं पी को प्रिंट करा दूं। प्रिंट करो भैया पी को, और पी की मुझे पोजीशन बता दो कहाँ पर है। ठीक है, इस सीक को मैं बाद में देखूंगा, ये चलो लिखने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रोग्राम को रन कराया, और रन करने के बाद उसने क्या बता दिया कि आप 15 पोजीशन पर थे। तो चेक करेंगे 15 पोजीशन पर, देखो W1 R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना। तो लास्ट वाला करेक्टर जो एम लिखा हुआ 15 पोजीशन पर है। तो टेल ने हमें क्या बता दिया कि जब आपने इस फाइल को राइट किया होगा तो आपका कर्सर कहाँ चला गया होगा? लास्ट में चला गया होगा। तो ये हमें टेल फंक्शन बता के देता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। नाउ सीक मेथड देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए फाइल। सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट comma reference point. In the above syntax, offset is the number of bytes by which the file object is to be moved. Reference point indicates the starting position of the file object. That is, with reference to the to which position the offset has to be continue. It can have any of the following values. जैसे अगर 0 वैल्यू रख दें तो beginning of the file होगा, अगर 1 रख दें तो करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, और 2 रख दें तो एंड ऑफ द फाइल होगा। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज 0। ठीक है, क्या रहती है? 0। दैट इज द ऑफसेट इज कंटिन्यू काउंटेड, सॉरी, ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ओके, बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये लिखा है, द स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0 विल पोजीशन the file object at 5th byte position from the beginning of the file। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं आपको ये करके। क्या लिखा है? 5,0। तो चलो देखते हैं, ये प्रोग्राम है, और मैं यहाँ पर सीक पर कर देता हूँ 5,0। ठीक है, और आप कहो तो इसको हटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, टेल तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। देखिए क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। आउटपुट तो आना चाहिए राइट है प्रोग्राम, लेकिन ये तो दे रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस 5 को मैं 10 कर दूं तो क्या होगा भाई? अरे सिर्फ ओजीराम करके आ रहा, ओजीराम, ओजीराम। तो 10 का मतलब ये स्टार्टिंग से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया ना। 10 के बाद यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ओ आर जी रैम। आगे बात समझ में? तो हमने क्या यहाँ से बताया कि भैया स्टार्टिंग से 10 पोजीशन पर जाकर के स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग पोजीशन अब कहाँ से होगी? 0 से। 0 का मतलब ओ से, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप 0 देते
बाय डिफॉल्ट आप 0 देते तो भैया W से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? W से शुरू होगी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे कर दें 1,0 तो क्या होगा? तो देखो 1,0 यहाँ से आ गए 1 पोजीशन पर, R पोजीशन से। क्लियर? इस तरीके से ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, टू परफॉर्म रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन टेक्स्ट फाइल। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, किसी फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, रीड एंड राइट। ओके, तो ये था बच्चों आपकी आज की क्लास, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, ये क्वेश्चन जो है फाइल एंड लिंक के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।